चर्चगेट विरार लोकल में फेक यूटीएस पास पकड़ा गया, महिला और दोस्त पर हुआ मामला दर्ज। वेस्टर्न रेलवे की टिकट चेकिंग के दौरान चर्चगेट विरार लोकल ट्रेन में एक फेक यूटीएस मोबाइल पास पकड़ा गया है। वसई की रहने वाली एक महिला ने माना कि ये जाली पास उसके दोस्त ने व्हाट्सएप पर भेजा था। बैंड्रा जीआरपी ने बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है। पनवेल सिविक सिलेक्शन 2026 चीफ इलेक्शन ऑब्जर्वर ने पीएमसी मीडिया मॉनिटरिंग सेल का किया दौरा। पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स में सिविक सिलेक्शंस के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। चीफ और असिस्टेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर ने पेड न्यूज़ ट्रैकिंग, प्री सर्टिफिकेशन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम का रिव्यू किया ताकि इलेक्शन कवरेज पर नजर रखी जा सके। पुणे सिविक्स पोल्स 2026 दोनों एनसीपी फैक्शंस के वर्कर्स यूनिटी चाहते हैं, अजीत पवार का दावा। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के इलेक्शन कैंपेन के दौरान डिप्यूटी सीएम अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों के बीच फैमिली इशू सुलझ चुके हैं और वर्कर्स एकजुट हो चुके हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बीजेपी एनसीपी अलायंस 2029 तक बरकरार रहने का भरोसा दिया। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि फोकस सिर्फ सिविक सिलेक्शन पर है। मुंबई क्राइम बोरीवली में 81 साल के आदमी ने एफडीए ऑफिसर बनकर 50,000 वसूलने का आरोप। बोरीवली पुलिस ने 81 साल के एक आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है जो खुद को सीनियर एफडीए ऑफिसर बताकर होटल मैनेजर से 50,000 एक्सटॉर्ट कर रहा था। रेगुलेटरी एक्शन की धमकी देकर पैसे मांगे गए और कैश लेते वक्त उसे पकड़ लिया गया। एनएमएमसी इलेक्शन 2026 मॉडल कोर्ट के बीच मर्सिडीज से 16.16 लाख कैश हुआ जब्त। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के दौरान एपीएमसी मार्केट चेक पोस्ट पर इलेक्शन सर्विलेंस टीम ने एक मर्सिडीज कार से 16.16 लाख कैश सीज किया। ड्राइवर पैसे के सोर्स की जानकारी नहीं दे सका, जिसके बाद आगे की लीगल एक्शन शुरू कर दी गई है। एफपीजे इंटरव्यू बीएमसी इलेक्शन 2026 नार्वेकर के खिलाफ कांग्रेस चीफ की कोई शिकायत नहीं, एसईसी स्टेट इलेक्शन। कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने कहा कि एसईसी को स्टेट कांग्रेस चीफ की तरफ से स्पीकर नार्वेकर के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं मिली है। चीफ इलेक्शन ऑब्जर्वर आईएस चहल से रिपोर्ट मांगी गई है और पुलिस को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुंबई फायर ट्रेजेडी, गोरेगांव में रात को आग लगने से 3 लोगों की हुई मौत। गोरेगांव वेस्ट के भगत सिंह नगर में रात के वक्त घर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लोग सो रहे थे और वक्त पर बाहर नहीं निकल पाए। वहीं दूसरी जगह अलग घटना में परेल के रेजिडेंशियल बिल्डिंग की आग 1 घंटे में बुझा दी गई, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। कौन है ओम मंगाले? डोंबिवली के 8 साल के बच्चे ने 17 किलोमीटर समुद्र में तैर कर बनाया रिकॉर्ड। डोंबिवली के 8 साल के ओम मंगाले ने अटल सेतु से गेटवे ऑफ इंडिया तक 17 किलोमीटर का स्विम सिर्फ 2 घंटे 33 मिनट में पूरा किया। ठंडे समुद्र के पानी में की गई ये स्विमिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग छोटे एथलीट की तारीफ कर रहे हैं। मुंबई वेदर अपडेट जनवरी 10, 2026 ठंडी सुबह से राहत, लेकिन AQI 205 के साथ हुआ अनहेल्दी। मुंबई में शनिवार सुबह थोड़ा ठंडा मौसम रहा और मिनिमम टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन शहर के कई हिस्सों में हेज दिखा और AQI 205 तक पहुंच गया। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से पॉल्यूशन अभी भी बड़ी चिंता बना हुआ है। अमरनाथ पावर गेम, शिंदे सेना ने बीजेपी को पीछे छोड़कर सिविक सत्ता पर कब्जा किया। अमरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में शिवसेना शिंदे ने रातों रात बीजेपी को आउट मैन्यूवर करते हुए पावर हासिल कर ली। अजीत पवार लेड एनसीपी और एक इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर सेना ने मेजॉरिटी बना ली। ये घटना दिखाती है कि लोकल लेवल पर अलायंस कितनी जल्दी बदल सकते हैं, चाहे स्टेट में साथ ही क्यों ना हो। मुंबई वुमेन के ग्रैंड पेरेंट्स ने पहली बार समुंदर देखा, इमोशनल वीडियो हुआ वायरल। इंस्टाग्राम पर दिव्या तावड़े के शेयर किए गए वीडियो में उनके बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स पहली बार समुंदर देखते नजर आ रहे हैं। पानी में पैर रखना, हाथ पकड़ना और नमस्कार करना, ये सिंपल और इमोशनल मोमेंट लोगों के दिल को छू गया, जिससे नेटिजन्स ने हार्ट वार्मिंग और अनफॉरगेटेबल बताया है। बीएमसी इलेक्शन 2026 स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने AIMIM लीडर अनवर शेख की प्ली खारिज कर दी। मुंबई के स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने AIMIM मेंबर अनवर शेख की बीएमसी नॉमिनेशन रिजेक्ट के खिलाफ दाखिल अर्जी को जुरिस्डिक्शन न होने के चलते डिसमिस कर दिया है। इससे पहले सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। अनवर शेख का कहना है कि उनका फॉर्म मिसिंग सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हुआ और अब वो फिर से हाई कोर्ट जाने का प्लान कर रहे हैं। बीएमसी इलेक्शन 2026 गोविंदा ने कमाटीपुरा में शिंदे सेना कैंडिडेट के लिए किया रोड शो।
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने मुंबई बीएमसी इलेक्शंस के बीच कमाटीपुरा की सड़कों पर एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना के लिए कैंपेन किया। शाइना एनसी के साथ रोड शो लीड करते हुए उन्होंने महायुति को वोट देने की अपील की है। गोविंदा ने सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तारीफ करते हुए कहा कि अगला मुंबई मेयर महायुति से ही होगा। बीएमसी इलेक्शन 2026 राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर की 120 करोड़ से ज़्यादा असेस डिक्लेयर। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर ने बीएमसी इलेक्शंस के लिए अपने एफिडेविट में 124.4 करोड़ की असेस डिक्लेयर की है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 2017 के मुकाबले उनकी संपत्ति में लगभग 20 गुना इजाफा हुआ है, जिसमें मुंबई की प्रॉपर्टी और अलीबाग की एग्रीकल्चर लैंड शामिल है। बदलापुर लोकल का वायरल वीडियो, लाइन में चढ़ते दिखे मुंबईकर्स, नेटिजन्स ने कहा एआई लगता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बदलापुर में फर्स्ट क्लास लोकल ट्रेन के लिए लोग शांति से लाइन बनाकर चढ़ते नजर आ रहे हैं। ये सीन मुंबई के रोजाना के रश के बिल्कुल उलट है, जिसके बाद कई यूजर्स ने इसे एआई जनरेटेड तक बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी डिसिप्लिन सिर्फ फर्स्ट क्लास कोचेस तक ही सीमित होती है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। पालघर अलर्ट, दंडी में बच्चों पर नजर रखने का शक, गांव वालों और पुलिस ने बचाया मामला। पालघर के डांडी गांव में गुजरात से आए 4 लोगों पर 13 साल की लड़कियों की अनऑथराइज फोटोज लेने का आरोप है। गांव वालों और पुलिस ने मिलकर सिचुएशन को संभाला। एक आदमी को गिरफ्तार करके किया गया है, जबकि कुछ जुवेनाइल्स को वार्निंग दी गई है। पुलिस ने अफवाहों से बचने और सीधा अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने की अपील भी की है। मेट्रो 3 एक्वालाइन फुल स्टार्ट होते ही राइडरशिप डबल, डेली फुटफॉल रिकॉर्ड लेवल पर। कोलाबा बैंड्रा सिप्स कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद मुंबई मेट्रो 3 की रीडरशिप में ज़बरदस्त जंप देखा गया है। अक्टूबर में 38.63 लाख पैसेंजर्स से बढ़कर दिसंबर में ये नंबर 46.56 लाख तक पहुंच गया। वीकडेज पर डेली एवरेज 1.48 लाख लोग मेट्रो 3 का सफ़र कर रहे हैं। वायरल एकनाथ शिंदे नेल आर्ट, इलेक्शन सीजन में पॉलिटिकल क्रिएटिविटी ने खींचा ध्यान। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले एक वुमेन का नेल आर्ट वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना के पार्टी सिंबल डिज़ाइन किए गए हैं। इस यूनिक क्रिएटिविटी को नेटिजन्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इसे सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस का नया तरीका बताया जा रहा है। पीएम की कुर्सी खाली नहीं है, ओवैसी के बयान पर शाइना एनसी का तंज। शिवसेना स्पोकपर्सन शाइना एनसी ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब क्लैड डॉटर पीएम बन सकती है वाले बयान पर सार्केस्टिक रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम की कुर्सी फिलहाल खाली नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी देश में काफ़ी पॉपुलर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला पीएम बन सकती है, लेकिन ये बात अभी सिर्फ ख्याली लगती है। धारावी रीडेवलपमेंट पर अपोजिशन पर भड़के आशीष शेलार, दोहराया हुआ स्टैंड बताया। महाराष्ट्र मिनिस्टर आशीष शेलार ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध करने पर सेना, यूबीटी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उनका स्टैंड पॉलिटिकल और कॉन्ट्रडिक्टरी है। शेलार ने दावा किया है कि एलिजिबल रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग मराठी मानूस को धारावी या मुंबई के अंदर ही रिहेबिलिटेट किया जाएगा। शाहिद कपूर, तृप्ति दिमरी की फिल्म ओ रोमियो क्या सपना दीदी और दाऊद गैंग की कहानी पर आधारित है। विशाल भारद्वाज की अपकमिंग फिल्म ओ रोमियो का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। ऑनलाइन यूजर्स का मानना है कि फिल्म रियल लाइफ गैंगस्टर सपना दीदी, हुसैन उस्तारा और दाऊद इब्राहिम की कहानी से इंस्पायर्ड हो सकती है। फिल्म मेकर की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक होना चाहिए, सीबीएफसी कंट्रोवर्सी पर कमल हसन ने विजय की फिल्म का किया सपोर्ट। सीबीएफसी कंट्रोवर्सी के बीच वेटरन एक्टर कमल हसन ने थलपति विजय की फिल्म जाना नायगान के सपोर्ट में एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा। कमल हसन ने सर्टिफिकेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने, फिक्स टाइमलाइंस और हर कट के लिए रिटर्न एक्सप्लेनेशन देने की डिमांड की और कहा कि ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एकजुट होने का वक्त है।
क्या खुशा कपिला और अनुभव सिंह बस्सी डेटिंग कर रहे हैं? बर्थडे पोस्ट के बाद बढ़ी अफवाहें। कंटेंट क्रिएटर खुशा कपिला के कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के बर्थडे पर लिखे गए इमोशनल पोस्ट के बाद डेटिंग रूमर्स फिर से तेज हो गए हैं। एक सेल्फी जिसमें खुशा ने बस्सी के सनग्लासेस पहने हुए थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग दोनों के रिलेशनशिप को लेकर सवाल उठा रहे हैं। KKR मुस्तफिजुर रहमान कंट्रोवर्सी। IPL 2026 से हटने के बाद क्या बांग्लादेशी पेसर ने कंपनसेशन लेने से इनकार कर दिया? IPL 2026 से पहले BCCI के निर्देश पर KKR ने मुस्तफिजुर रहमान का 9.2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेसर को ना BCCI और ना ही फ्रेंचाइजी की तरफ से कोई कंपनसेशन ऑफर हुआ है। CWAB चीफ ने बताया कि लीगल ऑप्शंस पर बात हुई थी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने खुद कॉम्पनसेशन मांगने से इनकार कर दिया है। नीरज चोपड़ा जैन जेलेंजी कोचिंग पार्टनरशिप खत्म। मिक्स्ड सीजन के बाद लिया म्यूचुअल फैसला। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और जेवलिन लेजेंड्स जैन जेलेंजी ने एक मिक्स सीजन के बाद अपनी कोचिंग पार्टनरशिप खत्म करने का म्यूचुअल फैसला लिया है। चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर मार्क क्रॉस किया, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल डिफेंड नहीं कर पाए। दोनों ने इस कोलैबोरेशन को वैल्यूएबल बताया है और नीरज अब फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए नया कोचिंग प्लान बनाएंगे।